अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी एंड मिमी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे इंशाल्लाह। वीवर्स, जो रेसिपी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो वनीला मैंगो डिलाइट है। लेकिन आज की रेसिपी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक हदीस शेयर करना चाहूँगी जो कि सही बुखारी से है, और इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो शख्स दिन में 100 मरतबा सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही कहेगा उसके गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं, चाहे वो समंदर की झाग के बराबर ही क्यों ना हो। तो आइए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स मैं यूज़ कर रही हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 पैक मैंने डाइजेस्टिव बिस्किट लिए हैं, आप मैरी बिस्किट भी यूज़ कर सकते हैं। मेल्टेड बटर मैंने लिया है तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून। 1 कप व्हिपिंग क्रीम ली है। 1 कप कंडेंस मिल्क जो कि होममेड है। 1 कप इसमें मैंने मैंगो जेली यूज़ की है। तमाम बिस्किट को मैं एक ग्राइंडर में डाल के इसको अच्छी तरह पाउडर फॉर्म में ले आऊँगी। सारे बिस्किट मैंने छोटे छोटे तोड़ के ग्राइंडर में डाल लिए हैं। अब इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी। बिस्किट्स को ग्राइंड करने के बाद इसमें 2 टेबलस्पून मैं मेल्टेड बटर ऐड करूँगी। व्यूअर्स, बटर हमें इतना ही डालना है जिससे हमारे बिस्किट्स इतने स्टिकी से हो जाएं कि ये जिस भी बर्तन में आपने इसको सेट करना है उसमें ये अच्छी तरह नीचे सरफेस पे सेट हो सकें। ये मुझे बटर थोड़ा कम लग रहा है, इसमें 1 टेबलस्पून के करीब मैं और डालूँगी। और ये तकरीबन मैंने 3 टेबलस्पून के करीब इसमें बटर डाला है। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया मैंने। इसके बाद मैंने जिस भी सर्विंग डिश में इसको सर्व करना है उसमें डाल के उसको अच्छी तरह नीचे इसकी एक लेयर बना लेंगे और इसको अच्छी तरह प्रेस करके सेट कर देंगे। आप किसी भी चीज़ के साथ इसको प्रेस करते हुए सेट कीजिएगा। मैं ग्लास की मदद से इसको सेट कर रही हूँ। बिस्किट्स अच्छी तरह प्रेस होकर नीचे अच्छी तरह सेट हो चुके हैं। अब इनको मैं थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रख दूँगी। इतनी देर में मैं अपनी क्रीम विप कर लूँगी। क्रीम मैंने बाउल में डाल दी है। अब इसको मैं बीटर के साथ बीट कर लूँगी। पहले हमें स्पीड स्लो रखनी है, इसके बाद हम थोड़ी सी स्पीड हाई करेंगे। थोड़ा सा विप करने के बाद इसमें मैं 1 टीस्पून के करीब वनीला एसेंस डाल दूँगी और फिर इसको थोड़ी देर विप करूँगी। और ये स्टिफ पीक आ चुके हैं। इस स्टेज पे मैं इसमें कंडेंस मिल्क ऐड कर दूँगी। कंडेंस मिल्क डालने के बाद हमें इसको बहुत ज़्यादा बीट नहीं करना वरना ये ओवर बीट हो जाएगी। जस्ट हमें कंडेंस मिल्क को अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स करना है। बिकॉज जितनी देर में हमारी क्रीम बीट हो रही थी मैंने बॉल में पानी डाल के 1 कप के करीब इसमें 1 कप मैंने जेली का डाल के इसको तैयार कर लिया था और ये क्रीम भी विप हो चुकी है। अब बिस्किट्स की लेयर के ऊपर मैं जेली जो मैंने तैयार की है उसको डाल लूँगी और ये गरम गरम ही हमें इसके ऊपर डालना है। इसको हमें ठंडा नहीं करना, बिस्किट्स के ऊपर ही हमें इसको सेट करना है। ये जेली हमारी सेट हो चुकी है। इस स्टेज पे आप इसमें मैंगो चंक्स भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाले। अब इसको मैं क्रीम डाल के ऊपर इसकी एक और लेयर बना लूँगी। क्रीम को हम अच्छी तरह स्पैचुला की मदद से सेट कर लेंगे और ये हमारा मज़ेदार सा मैंगो डिलाइट रेडी है। इसको मैंने मैंगो स्लाइसेस के साथ डेकोर किया है और व्हिप्ड क्रीम के साथ मैंने इसको डेकोर किया है। व्यूअर्स, मैंने चंक्स इसलिए नहीं डाले थे कि मैंने मैंगो प्यूरी जो है वो अपनी व्हिपिंग क्रीम में डाल के इसको डेकोर के लिए यूज़ किया है। आप जैसे चाहें इसको डेकोर कर सकते हैं। अभी मैं थोड़ी देर में इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। ये देखें कितना अच्छा और मज़ेदार सा लग रहा है। तमाम लेयर्स भी कितनी अच्छी तरह सेट हो चुकी हैं और इसकी डेकोर भी आप चेक करें। अभी मैं सर्व करके दिखाती हूँ आपको। बिकॉज़ ये जितना अच्छा चिल होगा उतनी ही अच्छी इसकी लेयर सेट होंगी और ये मज़े का लगेगा। ये आप चेक करें लेयर्स इसकी। तो बिकॉज़ ये बहुत ही मज़े का डिलाइट होता है। इसका टेस्ट जो है बहुत ही ऑसम होता है। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। आई होप कि आपको ये ज़रूर पसंद आएगा क्योंकि हमें भी ये बहुत ही पसंद है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूं। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।